Good morning, students. I hope you all will be fine. Take care of yourself as the weather is changing. And in today's video, beta, we are going to cover session 1, that is the concept of presentation of Unit 5, class 9th. It is given on page number 307. This is related to the presentation. What does this presentation means? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपनी चीज़ को या अपने टॉपिक को किसी के सामने प्रेजेंट करना। हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली इज़ अ की स्किल टू गेट योर मैसेज और ओपिनियन अक्रॉस द ऑडियंस। मीन्स हम अपनी चीज़ को किसी के सामने किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। टुडे प्रेजेंटेशन स्किल्स आर हाईली रिक्वायर्ड। प्रेजेंटेशन स्किल मीन्स लियाकत, जिसकी हेल्प से हम कोई चीज़ किसी के सामने पेश कर पा रहे हैं। तो कहते हैं ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है इन एवरी फील्ड। प्रेजेंटेशन स्किल इंक्लूड्स कंटेंट, कि हम क्या बोल रहे हैं, एज वेल एज हम अपनी चीज़ को किस तरह पेश कर रहे हैं, मीन्स उसका फ्लो क्या है, हाउ वी आर प्रेजेंटिंग, हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग, है ना। अपनी बात क्या हम दूसरे बंदे को कह पा रहे हैं। अगर हम कह पा रहे हैं इट मीन्स इट यू आर हैविंग अ स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग योर थॉट्स या व्यूज इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन। प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस हम कह सकते हैं ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने अपनी चीज़ को हम पेश करना। ये हम प्रोजेक्टर्स के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी चीज़, वट एवर वी वॉन्ट टू कन्वे, या ट्रांसपेरेंसीज के थ्रू, या हम कह सकते हैं एक कम्युनिकेशन का मीन है, एक ज़रिया है जो हम अडेप्ट कर सकते हैं, है ना, टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस, जब हम बोलकर किसी के सामने कुछ चीज़ पेश करना चाह रहे हैं। ओके, सच एज जैसे हम किसी के साथ ग्रुप में बात करना चाह रहे हैं, या हम मीटिंग में अपनी कोई चीज़ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या किसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट रिक्वायर that we are able to convey our message to our audience, जो हमें सुन रहे हैं, या across the listeners। आजकल मॉडर्न एरा में तो हम अपनी ये चीज़ डिजिटाइज फॉर्म में भी किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन प्रेजेंट अ थिंग, या अपने कंटेंट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एप्स या सॉफ्टवेयर वी कैन से। सो दे आर सेइंग अ डिजिटल प्रेजेंटेशन इज अ प्रेजेंटेशन that is made by using digital tools। अब हमारे पास पैकेजेस हैं, MS PowerPoint, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का PowerPoint, गूगल स्लाइड्स आर देयर, ओपन ऑफिस का इम्प्रेस है, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने कंटेंट्स को किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, हम अपने कंटेंट को और अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव वे में हम कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज टू द ऑडियंस। टू डिस्प्ले योर वर्क इन डिफरेंट वे यू कैन चूज डिफरेंट स्लाइड्स। और इस पैकेज में जैसे MS PowerPoint है, या जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस, हम स्लाइड्स की हेल्प से अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू प्रेजेंट और टॉपिक। और उसके अंदर हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट, वीडियोस, एनिमेशन, चार्ट्स, ग्राफ, पिक्चर्स, टेबल्स वगैरह भी एंटर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन एक गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन तभी बन पाएगी अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, सो डैट वी आर एबल टू कन्वे द मैसेज क्लियरली टू द ऑडियंस। ये कौन से पॉइंट्स हैं? नंबर 1, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड लाइन्स लिमिटेड होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम डालें, हद से ज़्यादा ना डाल दें वर्ड्स एंड लाइन्स, बिकॉज इट विल बी बोरिंग फॉर द ऑडियंस। सो इसलिए कहा जाता है डू नॉट एड टू मैनी वर्ड्स और लाइन इन अ स्लाइड, एज एडिंग टू मैनी लाइन्स makes the font size small and difficult for the person to read it also, and the audience lose the interest also। सेकेंड पॉइंट, साइज इतना होना चाहिए जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं कि आराम से ऑडियंस या जो भी
हमें सुन रहा है या देख रहा है ना, उस चीज़ को प्रॉपरली रीड कर पाए। फॉन्ट साइज शुड बी नॉट टू स्मॉल और ना ही ज़्यादा बड़ा हो। और जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं या ग्रामर यूज़ कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज उससे कई बार देखा आपने होगा कि ग्रामर अगर हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, पंचुएशन मार्क्स यूज़ नहीं कर रहे या स्पेलिंग्स प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहे, तब भी दूसरे पर्सन को समझने में डिफ़िकल्टी होती है। हम टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर केवल वर्ड्स की यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेक्स्ट के साथ अपनी ग्राफिक्स वगैरह एंटर करेंगे तो इट विल बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड इट विल अट्रैक्ट द ऑडियंस इन ऑर्डर टू लिसन और टू ग्रैब द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। एंड द कलर चॉइस आल्सो बी आर परफेक्ट। अब ये ना हो कि हम लाइट के ऊपर लाइट से लिख रहे हैं, मीन्स लाइट बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर लाइट से ही हम लिख रहे हैं, इट विल बिकम डिफिकल्ट इवन टू रीड इट। सो इसलिए कहा जाता है गुड कंट्रास्ट विद द बैकग्राउंड is essential to make your text easy to read. It is good to have a dark text on the light background. The next is animation and videos. ठीक है, हमें अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव करने के लिए वीडियोस डालनी चाहिए, एनिमेशन डालनी चाहिए, लेकिन इन अ लिमिटेड वे, है ना। तो इसलिए कहते हैं अवॉइड यूजिंग डिफरेंट एनिमेशन। एनिमेशन एक ही टाइप की होनी चाहिए क्योंकि इट क्रिएट्स द कन्फ्यूजन टू द ऑडियंस। So, including more than one animation or video in one slide may create confusion as to from which direction the text would appear. कभी कहीं से ऊपर से स्लाइड आ रही है, कभी लेफ्ट साइड से आ रही है, कभी राइट साइड से आ रही है, तो वो ऑडियंस का इंटरेस्ट को कम कर देता है और ये गेट कन्फ्यूज्ड कि अब स्लाइड किस साइड से आएगी, है ना। तो एक रिदम ही हमने। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन। मीन्स अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह पेश करो, है ना, क्लियरली उसका फ्लो प्रॉपर हो, है ना, एक ऑर्डर हो कि कौन सी बात हमने पहले कहनी है और कौन सी बात। सो द इंफॉर्मेशन इन योर प्रेजेंटेशन शुड बी इन ऑर्डर। वाइल क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन गिव अटेंशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द दैट इज द टारगेट ऑडियंस। फोकस करो कंटेंट्स के ऊपर मेनली, है ना, एंड सीक्वेंस ऑन द टॉपिक इन सच अ वे दैट इट मेक्स अ फ्लो टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, कि ऑडियंस को ग्रैब अपनी अटेंशन कर पाए वो, है ना, ये बोरिंग ना उसको बना दे। तो दैट इज़ द मस्ट। थैंक्स विद ऑल दिस। आई होप दैट यू विल रीड द चैप्टर एंड लिसन टू द वीडियो केयरफुली.